नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सिद्धि का घमंड और दूसरा है क्षमा करें, भूल जाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है सिद्धि का घमंड। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस अपने उपदेश, सीधे साधे स्वभाव और रहन सहन की वजह से काफी प्रसिद्ध थे। रोज ही उनसे मिलने कई लोग आया जाया करते थे। प्रसिद्ध होने के बाद भी उनका स्वभाव नहीं बदला और वे हमेशा आनंद में रहा करते थे। एक दिन वे अपने दैनिक काम कर रहे थे। कुछ लोग उनके सामने बैठे हुए थे और परमहंस का काम खत्म होने का इंतजार कर रहे थे ताकि उन्हें अच्छी बातें सुनने को मिल सके। उस समय वहां एक बड़े संत पहुंचे। संत का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि सभी उनका सम्मान करते थे। वे परमहंस जी के सामने खड़े हो गए, लेकिन परमहंस जी अपने काम में ही व्यस्त रहे। उन्होंने संत की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ये देखकर संत को बेहद गुस्सा आ गया। उसने कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते नहीं हो? मैं पानी पर चल कर आया हूं। मेरे पास चमत्कारी सिद्धि है जिससे मैं बिना डूबे पानी पर धरती की तरह चल सकता हूं। मुझे ये चमत्कार करते हुए लोगों ने देखा है। तुम मुझे ठीक से देख भी नहीं रहे हो और ना ही बात ही कर रहे हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि भैया, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं और आपके पास बहुत बड़ी सिद्धि है। आपने बरसों की मेहनत से ये सिद्धि पाई है, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इतनी बड़ी सिद्धि है और इतना छोटा सा काम किया है आपने। नदी पार करनी थी तो नाव वाले को 2 पैसे दे देते, वह आपको आराम से नदी पार करवा देता। जो काम 2 पैसे में हो सकता है उसके लिए आपने पूरा जीवन ही लगा दिया। आपके इस काम से किसी अन्य व्यक्ति का क्या लाभ? यह तो सिर्फ आपके स्वयं के लिए ही सिद्धि है। दूसरों का इसमें क्या लाभ मिल सकता है? दूसरा आज का चिंतन है क्षमा करें और भूल जाएं। जीवन में कई बार चुनौतियों और निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है। जीवन में हमारा किसी न किसी ऐसी घटना से साक्षात्कार होता है जो हमें पसंद नहीं होता या जिसके कारण हमें दुख होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने हमारा किसी तरह अनुचित किया हो, शब्दों से हमें भावनात्मक रूप से दुख पहुंचाया हो या शारीरिक कष्ट पहुंचाया हो। परिणाम यह होता है कि हम निराश, दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते तब तक हमारे साथ क्या होता है आपको पता ही नहीं। हम हमेशा उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं या किसी और से भी उन बातों को दोहराते रहते हैं। कुछ लोग जिनका स्वभाव पर नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता, वे शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं या अपना क्रोध किसी और पर निकालते हैं। ऐसा होने पर हम अपने चारों ओर नकारात्मक वातावरण पैदा कर लेते हैं, अपने मन की शांति खो देते हैं। कुछ क्षणों में घटित हुई घटना के लिए हम अपने जीवन के तमाम सारे समय इस बात में लगा देते हैं कि उसका बदला कैसे लिया जाए। यदि हम इसके बजाय उसे क्षमा कर दें तो हम इस समय का शांतिपूर्वक सदुपयोग भी कर सकते हैं। हम अपना ध्यान उस ओर लगाएं जो आध्यात्मिक रूप से मददगार हो, हमारे मन को शांति प्रदान करने वाला हो। जैसे कि
पिता परमेश्वर को याद करना, ध्यान अभ्यास करना, निष्काम सेवा करना और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना और दूसरों का भला करना। आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान अभ्यास में सफलता अपने मन को स्थिर करके अंतर मन में अंतर ध्यान ठिकाने पर निर्भर किया जा सकता है, यदि हम क्षमा करके उस घटना को भूल ही जाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।